हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आंसर की जो आया उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, जो एक स्कोर हम लोगों का यानी रैंक गुरुजी के द्वारा जो दिया जा रहा है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है कौन सा आसान है। तो देखिए, जो ये शिफ्ट हुआ है दोस्तों 29/12 को, देखिए ये शिफ्ट सबसे आपका जो है हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए ये भी शिफ्ट आपका हार्ड है 23 वाला, फिर उसके जस्ट नीचे वाला। तो देखिए ये सब शिफ्ट थोड़ा क्या है, हार्ड है। उसी प्रकार से जस्ट आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक 30 तारीख जो हुआ है, 30 तारीख वाला ये वाला शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट है। जस्ट एकदम नीचे आएंगे तो नीचे देखिए जो आपका 26 तारीख का है, तो ये शिफ्ट जो है सबसे हम लोगों का क्या है दोस्तों, आसान रहा है। और इसमें आपका 59.34 ला रहा है एवरेज मार्क। तो देखिए जैसे ही इसके अब इसमें देखिए आपका यूआर में कितना है, उसके बाद ओबीसी में, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो सब में देखिए जैसे 96 वाले, तो 96 वाला टोटल जो है एक ही कैंडिडेट है, वो भी ओबीसी का ही है, बाकी इधर जनरल में भी नहीं है। इसी आधार पर देखिए 91 वाले कितने स्टूडेंट आ रहा है, 86 वाले। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का यही आ रहा है कि देखिए 71 से आपका 66 में कितने जा रहे हैं, फिर 61 से 56 के बीच में कितने आ रहे हैं। तो ये सब आपका क्या हुआ कि ओबीसी यूआर टोटल यहाँ से आपको टोटल देखना है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों डाटा इंक्लूड है, आईटीआई वाला भी है और पीसीएम वाला भी है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि हमारा कम नंबर आ रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो अभी घबराना नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है नंबर बढ़ेगा। उसके बाद देखिए ये सब आपका देखिए कितना कितना, जैसे 36 इधर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना कम वाला का तो मुश्किल है। इधर जो ये सब है आपका देखिए इधर तो एकदम मुश्किल, 50 से नीचे वाला तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब भी बनेगा तो जहाँ तक लग रहा है कि 60 से जिसका प्लस है या हम लोगों का 56 से प्लस है तो ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना कैंडिडेट है, कौन कौन सा कैंडिडेट, यानी यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपका क्या होगा, स्टूडेंट का बंटवारा हो जाएगा। कोई स्टूडेंट का देखिए जिसका शिफ्ट हार्ड है तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो वो आगे हो जाएगा, जिसका लो शिफ्ट है तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यहाँ पर देखा जाए 96 वाले कोई भी कैंडिडेट नहीं है, 91 वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं 288। इसी के आधार पर देखा जाए 86 वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं हम लोगों का 2493, 81 वाले इतना कैंडिडेट। तो इसमें क्या है, दोनों मिक्स है, इसमें क्या है, दोनों मिक्स है हम लोगों का। यानी पीसीएम वाला भी, आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड, यानी कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, सब ट्रेड का मिक्स है। तो इसमें अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे मेन जो है यहाँ पर 66 61 वाले आप देख सकते हैं कि कितना कैंडिडेट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मिल रहे हैं। तो ये सारे आपका क्या है दोस्तों, 66 से 61 वाले इतने कैंडिडेट, 66 और 61 वाले इतने कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इसके नीचे अगर 50 से जिसका भी नीचे है तो कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि इधर का कोई गुजारा नहीं। जितना भी आपका इधर ऊपर है तो आपका चांस है थोड़ा बहुत, बट इधर नहीं है, क्योंकि 50 से अगर 60 से है तो बहुत ही चांस रहेगा, लेकिन 50 से नीचे वाला का कोई चांस नहीं है। तो चलिए देखिए जॉन वाइज हम लोग देखते हैं कि एवरेज मार्क कितना आ रहा है, यानी यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी स्टूडेंट हैं सबका। देखिए अजमेर का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद जो एवरेज मार्क हम लोगों के सामने आ रहा है 55 पॉइंट हम लोगों का 89। इसी प्रकार से अजमेर का देखा जाए तो हम लोगों का 58 थोड़ा सा टफ है। उसी प्रकार से इलाहाबाद का भी थोड़ा टफ है। लेकिन बेंगलोर का देखा जाए दोस्तों एकदम सबसे लोएस्ट में देखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट इसमें है 604। इसमें देखिए यूआर का, उसके बाद हम लोगों का ओबीसी का, इसी के आधार पर देखा जाए ईडब्ल्यूएस का, तो ये
देखिए सबसे अगर देखा जाए दोस्तों कम का, तो यहाँ पर सबसे कम है, क्योंकि देखिए चेन्नई में बहुत ज़्यादा सीट था, तो चेन्नई का एवरेज मार्क देख लीजिए, तो चेन्नई का हम लोगों का 52.38 है। लेकिन स्टूडेंट भी तो है हम लोगों के सामने, 13,579 हम लोगों का कैंडिडेट इसमें है। तो अब इसमें भी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखा जाए तो 1430 हम लोगों का आ रहा है UR का, फिर OBC का, EWS, SC ST, तो ये सब है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, मिक्स है, सब मिक्स है, जैसे बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, तो इन सब के, लेकिन सबसे कम देखा जाए तो बेंगलोर है। लेकिन चेन्नई का भी एवरेज मार्क ठीक है, तो उतना भी कट ऑफ नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा और बहुत कम चला जाएगा, बट एवरेज अगर 52 आ रहा है तो इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। इसी प्रकार से और अभी देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आपको कितना कट ऑफ है जो कि जा सकता है, आपका कितने नंबर बन रहे हैं। तो मालदा का देख लीजिए, मालदा का थोड़ा ज़्यादा है, यानी 58 है। इसी प्रकार से मुंबई का देखा जाए दोस्तों 53.89, लेकिन कैंडिडेट भी देखिए मुंबई में अच्छा खासा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है भीड़ आपका चेन्नई लगा रहा है, उसके बाद आपका मुंबई लगा रहा है, और एक हम लोगों का बिलासपुर लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखिए ना, कैंडिडेट पर अगर देखा जाए यहाँ पर एक आपका यहाँ से देखा जाए तो अहमदाबाद लगभग ठीक ठाक रहा। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चेन्नई यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगा रहा है। उसी प्रकार से आगे इधर देखा जाए, एक हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, मुंबई। यहाँ पर देखिए मुंबई और चेन्नई, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले रहेगा, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा किए हैं, बट सीट भी तो उतना है, सीट भी है और स्टूडेंट भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक सिकंदराबाद, ये तीनों को देख लीजिए। इसमें जैसे सिकंदराबाद का देखिए एवरेज जो आ रहा है 53.45, कैंडिडेट भी देखिए सबसे ज़्यादा अगर है हम लोगों का तो चेन्नई और मुंबई, यही दो में सबसे ज़्यादा क्या है, भीड़ है स्टूडेंट का। और एक इसके बाद आपका किस में आ जाएंगे, तो सिकंदराबाद में आ जाएंगे। बाकी सब आपका नॉर्मल है, लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट है उस हिसाब से एवरेज मार्क भी ठीक ठाक है, जिसका भी देखिए अभी और देख लेते हैं, उसके बाद आपको कटअप के बारे में बताते हैं। तो देखिए टॉप स्टूडेंट देख लीजिए कि कौन कितना, यानी टॉप स्टूडेंट अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है, यानी 97.34। उसी प्रकार से देखा जाए इसके जस्ट नीचे 96, उसके जस्ट नीचे 95 और 93। ये क्या है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट नंबर है, यानी इससे ज़्यादा नंबर नहीं गया है। 97, 96, 95 और जस्ट इसके बाद देखा जाए तो 93, इतना ये सब क्या है दोस्तों, हाईएस्ट नंबर लाए हैं। अब आपको बताते हैं कि आपका कितना नंबर बन रहा है और कितना कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए इस आधार पर अगर देखा जाए, अगर आप UR में है तो UR वाले अगर देखा जाए दोस्तों 68 से अगर आपका 75 के बीच आ रहा है। हम लोगों का ITI के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ITI वाले कैंडिडेट के लिए कि कितना जा सकता है। उसी प्रकार से देखा जाए ITI वाले का 68 से 75। उसी प्रकार से अगर आप OBC में हैं तो OBC वाले का आप याद रखिए कितना जा सकता है, यानी 65 से अगर आपका 70 आ रहा है दोस्तों तो आपका चांस है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का EWS के बारे में देखा जाए, अगर इसका कितना आना चाहिए, तो इसका देखा जाए दोस्तों 66 से अगर आपका 71 आ रहा है तो ठीक ठाक है नंबर। उसी प्रकार से हम लोगों का SC हो जाएगा, तो SC का देखिए, SC का आपका अगर हम लोगों का 58 से अगर आपका 60 आ रहा है तो ठीक है। इसी आधार पर अगर ST का देखा जाए तो ST का हम लोगों का यानी कि 55 से अगर 58 के बीच में आ रहा है तो आपका मार्क्स ठीक ठाक है, चांस है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अभी जो है नॉर्मलाइज में क्या होगा, नंबर थोड़ा इधर उधर होगा, यानी बढ़ेगा, तो घबराना जिसका शिफ्ट हार्ड है। तो ये हुआ। अगर इसी आधार पर देखा जाए हम लोगों का PCM वाले का, तो PCM का देखिए